हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अजय एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है, जिसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर बैक है, यानी हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी वैकेंसी हो इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम की। तो 107 नंबर टेस्ट देखते रहिए, बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पिछले 106 टेस्ट नहीं देखे तो देख सकते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहाँ से आप कवर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। डेली जुड़े रहना हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर की किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदलने से क्या होता है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है, यानी 3 फेज मोटर की किन्हीं 2 सप्लाई लीडों को अगर हम आपस में बदल दें तो उससे मोटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या मोटर को दोनों दिशाओं में चला सकते हैं, या जिस दिशा में मोटर चल रही है उसकी दिशा उल्टी की तरफ हो सकती है, या दक्षिणावर्त घूर्णन पैदा हो सकता है, या वामावर्त घूर्णन पैदा हो सकता है। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका राइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब रिवर्स हो सकती है उसकी डायरेक्शन। जिस दिशा में मोटर चल रही है उसकी दिशा उल्टी की तरफ हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। ऊष्मीय यानी थर्मल रिले निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके ऊपर कार्य करता है? यांत्रिक प्रभाव, ऊष्मन प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, या विकिरण प्रभाव पे। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। द थर्मल रिले वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ऊष्मन प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट। यानी थर्मल रिले ऊष्मन प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। और इस प्रकार की रिले में एक हीटर कुंडली होती है, और इस हीटर कुंडली को तापन तंतु भी बोला जाता है, जो कि विद्युत मोटर अथवा अन्य विद्युत मशीन की श्रेणी में संयोजित रहती है, मतलब सीरीज में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 3 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, खंबे से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन है। खंबे को मजबूती देना, इंसुलेटर लगाना, तार बांधना, या न्यूट्रल तार खींचना। खंबे से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन है, यानी क्रॉस आर्म्स इज फिक्स्ड टू द पोल। तिरछी भुजा क्यों लगाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलेटर लगाने के लिए। आपने देखा होगा कभी भी एक जो पोल होता है इस टाइप से, उसके ऊपर तिरछी भुजा क्यों लगाई जाती है? क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेटर स्थापित किए जा सकते हैं। समझे आगे होगा आप को। यानी ये भी अलग अलग डिज़ाइन में होती है इस टाइप से। ये अंदर पोल हो गया, यहाँ पे इंसुलेटर लगा दिया जाता है, और जो तीसरी वायर होती है वो उसको ऊपर एक और क्लिप लगा के एक इंसुलेटर और स्थापित कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। VIR यानी वल्केनाइज्ड इंडियन रबर वायरों में कॉपर चालक को सदैव टेंड किया जाता है, जिसका प्रयोजन यानी उसका अर्थ क्या होता है। चालक में जंग लगने से बचाना, या इसको अच्छी दिखावट देना, या कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा। VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव टेंड किया जाता है, जिसका प्रयोजन क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना। तो समांतर में जुड़ने वाले समस्त फैन व लैंपों की जो वोल्टता रेटिंग होती है, या वोल्टता रेटिंग समान तथा धारा वहन क्षमता इनके शक्ति के अनुसार होती है। और अधिक शक्ति क्षमता वाली जो उपयंत्र होते हैं वो ज़्यादा धारा वहन करते हैं। उपयंत्रों की समांतर में जोड़ने का मुख्य लाभ यह होता है कि यह प्रणाली के अन्य एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनको हमेशा समांतर में चलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंबे को प्राथमिकता दी जाती है। RCC, या आयरन ट्यूबलर, या वुडन, या स्टील टावर। सर्विस लाइन की बात हो रही है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कौन सा खंबा काम में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब RCC खंबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर।
इसका आंसर बताइए क्या होगा। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में से व्यक्त किया जाता है, वोल्ट एम्पियर या वाट। ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा भी गया है, टेक्निकल हेल्पर में भी पूछा गया था ये प्री एग्जाम में। तो ट्रांसफॉर्म जो रेटिंग होती है उसको आमतौर पर वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, किसमें, वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। और ट्रांसफॉर्मर के नो लोड टेस्टिंग के समय कोर या जो स्थिर हानियां ज्ञात करते हैं तथा नो लोड के समय पूर्ण वोल्टता लगाकर खुला पथ परीक्षण करते हैं, जिसमें स्थिर हानियां वोल्टता पर तथा शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समय परिवर्तित होने वाली हानियां धारा पर निर्भर करती है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो वोल्ट एम्पियर में दर्शाई जाती है। इसका यही कारण होता है वोल्ट एम्पियर में दर्शाना। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करती है, अल्टरनेटर, जनरेटर, रेक्टिफायर या ट्रांसफॉर्मर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रेक्टिफायर होता है। यानी रेक्टिफायर युक्ति प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कन्वर्ट करती है या परिवर्तित करती है। और अल्टरनेटर का कार्य एसी धारा उत्पन्न करना तथा डीसी जनरेटर का कार्य होता है डीसी धारा को उत्पन्न करना। और ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टता परिवर्तन करना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए, न्यूट्रल तार, फेज तार, भू संपर्क तार या कोई भी तार। सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए, किस चीज़ का नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए उनको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज वायर। यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को फेज तार का नियंत्रण या कंट्रोल करना चाहिए हमेशा। फेज तार किसी भी विद्युतीय प्रणाली में ऊर्जा का स्रोत होता है, जो कि आवश्यक सक्रिय व प्रति जो घाती शक्ति होती है उसका स्रोत प्रदान करता है। और स्विच का मुख्य कार्य होता है सामान्य और असामान्य दोनों परिस्थितियों में प्रणाली को कंट्रोल करना, यानी सर्किट को कंट्रोल करना होता है। इसलिए आवश्यक होता है कि स्विच को हमेशा फेज तार पे ही लगाया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। संधारित्र किस्म के पंखे में संधारित्र यदि लघुपथित हो जाए यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पंखे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या वह नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, या अधिक तेज चलेगा, या आवाज़ के साथ चलेगा। ये भी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। संधारित्र किस्म के पंखे में संधारित्र यदि लघुपथित यानी शॉर्ट सर्किटेड हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसका तो काम ही नहीं रहा है, इसलिए उसको स्टार्टिंग टॉर्क मिलना बंद हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है क्लैंप ऑन एमीटर से धारा मापने के लिए। जो क्लैंप ऑन मीटर होता है इसको टोंग टेस्टर भी बोलते हैं। तो क्लैंप ऑन एमीटर से धारा मापने के लिए स्विच यानी मीटर स्विच को वोल्ट पर सेट कर देना चाहिए, या लीडों के टर्मिनलों से जोड़ देना चाहिए, या चालक के चारों ओर जो निकाल देना चाहिए, जो मतलब जबड़े को निकाल देना चाहिए, या प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ना चाहिए। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्नैप द जाव अराउंड द कंडक्टर्स। यानी जो चालक होगा उसके ऊपर हमेशा उसके जबड़े को खोल के ऊपर की ओर करना है, जिससे कि वह उसकी धारा को बता देगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लैंप ऑन एमीटर लिखा गया है, क्लैंप ऑन टेस्टर, जिसके ऊपर एक जो बना होता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो आज की क्लास आपको कितने % अच्छी लगी, फटाफट फीडबैक दीजिए। 100%, 75%, 50% या 50% से कम। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उन सभी में शेयर कीजिए। जिसने भी अभी तक एजू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक दूसरे स्टूडेंट्स के मदद मिल सके, या आप सिलेबस वगैरह सेंड कर सको, या कोई भी कन्फर्मेशन लेना होता है तो भी ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे एजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको क्लासेस मिलेगी, लाइव टेस्ट, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, उसके अलावा हम आपको और भी बता देंगे जो भी क्लासेस आने वाली होगी। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।